ऐसा कि नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अस्वद खोलकर अपनी माँ को इनकार कर देता है कि माँ जी मैं कभी किसी भी सूरत में ऐसा के साथ शादी नहीं करना चाहता। अब अस्वद किस वजह से इनकार कर रहा है, आगे जाकर अनुषा की असलियत अस्वद के सामने कैसे आएगी, अस्वद के दिल में ऐसा के लिए कैसे जगह बन पाएगी, आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। साहब से ऐसा आती है अस्वद के घर में और अस्वद की माँ के साथ तमीज़ के साथ बात करती है, उसका लिबास जैसे अच्छा होता है तो अस्वद की माँ के दिल के अंदर ऐसा की जो जगह मुकम्मल तौर पर बन चुकी है और वो हर सूरत में अपनी बहू बनाना चाहती है ऐसा को, और इसी वजह से वो बार बार अस्वद के सामने इशारे भी करती है, उसे समझाने की कोशिश भी करती है। अस्वद अब अपनी माँ की बात समझ जाता है लेकिन वो अनुषा को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि अनुषा पीछे से अस्वद के ऊपर प्रेशर डाल रही है, इससे बार बार तंज़ियत तौर पर इससे बातें करती है, इससे बातें सुनाती है कि भाई आप जो वो अगर ऐसा के साथ आपने कोई शादी की या कोई ऐसी बात की तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तो अस्वद इसी वजह से मजबूर है, लेकिन एक दफ़ा माँ आती है और आकर इसके साथ बात करती है और कहती है कि बेटा आपने जो वो सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं करनी, शादी के बाद आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी देखना है, उनके मुस्तकबिल को भी संवारना है, इसी वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसा के बारे में सोचें। उसका बात करने का अंदाज़, उसका अखलाक बहुत ही अच्छा है, अच्छी तरीके से रहन सहन है उसका, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऐसा के साथ शादी कर लें। ये बातें जिस वक्त असद सुनता है ना तो अपनी माँ को जब वो कहते हैं कि माँ जी ठीक है लेकिन मैं इस बार में सोचूंगा, क्योंकि आगे से माँ कहती है कि आप इस बार में थोड़ा सा सोच लें और उसके बाद जो आपका दिल करे वही करें। माँ उससे थोड़ा सा वक्त दे देती है कि आप सोच कर कोई बड़ा फैसला करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। असद आगे से अपनी माँ को से भी कहता है कि माँ जी मुझे ये बताओ कि आप ऐसे की इतनी तारीफ़ें कर रही हो लेकिन आप अनुषा के बारे में बताओ। तो आगे से जो माँ कहती है कि ऐसा और अनुषा के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी शादी अनुषा के साथ हो जाती है तो आप दोनों की जो शादी है इससे ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी, आगे जाकर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा और तलाक तक भी बात जा सकती है। कि माँ को तो सब कुछ पता है कि भाई अनुषा सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए सब कुछ कर रही है, उसकी सोच पैसे को हासिल करना है, अस्वद के साथ वो दिली तौर पर मुखलिस नहीं है। इसी वजह से माँ कहती है, अस्वद काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद अपनी माँ के पास आता और कहते हैं कि माँ जी मैंने बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचा है, बहुत ज़्यादा जो इस बारे में मैंने डिस्कस की है, अपने आप के साथ बातें की हैं, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि मैं कभी भी ऐसा के बारे में इसे नहीं सोच सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ शादी करूँगा तो अनुषा के साथ ही करूँगा। तो आगे से माँ जो खामोश हो जाएगी, इससे कहेगी कि ठीक है बेटा मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, आप जिस किसी के साथ भी शादी करना चाहते हैं करें, लेकिन एक दफ़ा आप फिर भी सोच लें, आप बहुत बड़ा फ़ैसला कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हैं, अगर कल को आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो फिर आपने जो वो हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई भी गिला नहीं करना। जवेरिया की जिस वक्त शादियों की तैयारियाँ होती हैं, क्योंकि जवेरिया की माँ और बाप मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाते हैं कि हर सूरत में अपनी बेटी की हमने शादी करनी है। ऐशा ने भी इजाज़त दे दी अपने वालिद को, उससे कह दिए कि आप जब वो अगर जवेरिया के लिए कोई रिश्ता आता है तो आप जल्दी से इसकी शादी करवा दें। लेकिन जिस वक्त एहतशाम को इस बात का पता चलता है तो एहतशाम जो है ना वो बदतमीज़ी करता है जवेरिया के साथ, बार बार उसे तंग करने की कोशिश करता है, कहते हैं कि भाई आप मेरे साथ शादी करेंगे, आप किसी और के साथ शादी का नहीं सोचना। तो उसे तंग जिस वक्त करता है तो जवेरिया को चढ़ जाता है गुस्सा, ऐसा तो है नहीं, ऐसा होती तो चुप हो जाती। जवेरिया से मुंह तोड़ जवाब देती और एक थप्पड़ मार देती। जिस वक्त थप्पड़ मारती है ना एहतशाम की माँ के कानों तक भी ये आवाज़ जाती है और वो भाग कर आती है और आकर बातें करना शुरू कर देती। जवेरिया कहती है भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि आपने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, तुम कौन होती हो और किस वजह से आपने थप्पड़ मारा। तो आगे से जो वो जवेरिया जवाब देती और कहती है भाई मुझे किसी किस्म का कोई शौक नहीं है थप्पड़ मारने की, आप अपने बेटे से पूछें, एक दफ़ा उससे बात तो करें कि मैंने उसे थप्पड़ मारा क्यों है, क्या वजह हो सकती है, क्यों वो मुझे बार बार तंग करने की कोशिश करता है, मुझे बार बार ब्लैकमेल करता है, ये कौन होता है ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाला। आप अपने बेटे को समझा दें कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, इस किस्म की हरकतें ना करे, अगर हरकतें ऐसी करेगा तो उससे जो वो थप्पड़ भी पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब वो माँ से पूछ सकती है एहतशाम से, एहतशाम अपनी माँ को भी कह सकता है कि माँ जी मैं जवेरिया के साथ शादी करूँगा, किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। और एहतशाम की माँ एक दफ़ा जाएगी और जाकर बात भी करेगी जवेरिया की माँ के साथ, उसके वालिद के
साथ उन्हें कहेगी कि भाई ये क्या हरकतें कर रही है, कम अज़ कम आप लोग इसे समझाएं तो सही है, मेरे बेटे के साथ बदतमीज़ी करती है। तो इसी वजह से जो वो वालिदैन होंगे जो एक दूसरे के साथ गपशप करेंगे, तो जवेरी का वालिद जो होगा वो जवेरी की माँ को कहता है कि भाई आप ऐसा करें कि आप जल्दी से जवेरी के जो ससुराल वाले हैं उनके साथ डील फाइनल करें, उन्हें बोलें कि भाई जल्दी से आप हमारी बेटी को लेकर चले जाएं। ये बातें जिस वक्त जवेरी की माँ सुनती है तो वो बात करती है और कहती है क्यों, क्या हुआ, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों ये फैसला करें। तो आगे से जो जवाब देता है जवेरी का वालिद, उससे कहता है कि भाई इस वजह से मैं सब कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो कुछ इस घर के अंदर हो रहा है तो मुझे टेंशन लग रही है कि आगे जाकर कोई और बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। जिस वक्त जवेरी की शादी हो जाएगी, जवेरी यहाँ से चली जाएगी, तो उसके बाद एहतशाम की ज़बान को भी चुप लग जाएगी और वो नाउम्मीद हो जाएगा। तो उसके बाद अपनी जो उम्मीद होगा वो छोड़ देगा और बार बार जवेरी को तंग नहीं करेगा। अब यहाँ से अगर जवेरी की शादी होती है ना तो उसके बाद एहतशाम का जो टारगेट होगा इसे ऐशा को ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि वो भी मुखलिस नहीं है, इसे भी जवेरी के साथ मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये भी मफाद देखा हुआ है। अगर जवेरी नहीं जाती तो ये फिर ऐशा को तंग करेगा, उसके साथ दोस्ती करेगा। ऐशा तो इसे पसंद नहीं है लेकिन अपना मफाद तो ये निकाल सकता है ना, अपना मतलब तो ये निकाल सकता है, इसी वजह से तंग करने की कोशिश करेगा और आगे जाकर ऐशा के ऊपर कोई बड़ा इल्ज़ाम भी लगा सकता है। बेचारी इतनी मासूम सी है, वो कोई ऐसी बात भी नहीं करती, वो तो खामोश हो जाएगी और जहाँ पर चुप होकर जो वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताएगी और एहतशाम इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। और जिस वक्त असवद वालों को इस बात का पता चलेगा तो असवद अपनी माँ के साथ आकर बात करेगा, उससे कहेगा माँ जी आप मुझे बताओ, तुम तो बड़ी तारीफ़ें करती थी इसकी, लेकिन अब इसके करतूत देखो, इससे किस किस्म की हरकतें कर रही है। ऐशा और ऐशा की माँ एक दूसरे के साथ बात कर रही होती है तो ऐशा की माँ की आंखों के अंदर आंसू होते हैं क्योंकि बड़ी बेटी बैठी हुई है और छोटी बेटी के लिए बार बार रिश्ते आ रहे हैं। तो माँ जो भी वालिदैन होते हैं उन्हें दुख तो होते हैं। तो माँ ऐशा को कहती है कि पता नहीं मुझसे ज़िंदगी में कौन सी बड़ी गलती हो गई है या मैंने कौन सी बड़ी ख़ता कर दी है जिसकी बुनियाद पर आज मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही। आपके लिए कोई भी रिश्ता आता है तो वो इनकार हो सकता है। ऐसी बात जिस वक्त ऐशा सुनती है तो यहाँ पर अपनी माँ को जब वो लाजमी तौर पर जवाब देगी, उससे कहेगी कि माँ जी जैसे किस्मत की बातें होती हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब ये ऐशा को भी नाउम्मीद कर रही है, माँ तो नाउम्मीद हो चुकी है कि भाई ये लड़की हमारे घर में बैठी हुई है, बाकी लड़की की जो रिश्ते आ रहे हैं या छोटी हमारी जो बच्ची है उसका रिश्ता आ रहा है, इसके लिए नहीं आ रहा, या कोई भी आता है तो वो आकर जो सिर्फ जवेरी को पसंद करता है। आज का मॉडर्न दौर है और ऐशा ने अपने आप को इस हिसाब से चेंज किए हुआ है, इस हिसाब से उसका लिबास है कि कोई भी लड़के वाले आकर देखते हैं तो उनको इससे लड़की पसंद नहीं आती। उनकी डिमांड और होती है कि भाई ये सर के ऊपर दुपट्टा नहीं करेगी, इस तरह का इस लिबास नहीं पहनेगी, तो आगे से ऐसा इनकार कर देती है अपने वालिदैन को भी अपनी फैमिली को कि भाई जैसे मैं हूँ वैसे ही रहूँगी, अगर कोई मेरे साथ शादी करना चाहता है तो ठीक है, नहीं करना चाहता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो इसी वजह से बेचारी का जो रिश्ता है ना ये टूट जाता है। लेकिन जो असवद की माँ है ना वो असवद को समझाती है कि आप दोनों की नेचर मिलती है। असवद को सिर्फ और सिर्फ अनुष्य ख़राब करी है, उसे लाइन से अनुष्य आउट करी है। अगर असवद ऐशा के साथ रहता है तो इसका जो एक बात करने का अंदाज है इससे भी जैसे चलता है तो इसे भी ऐशा के तौर तरीके अपना सकता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अब देखना इसे है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है, किस तरीके से असवद के दिल में जो वो जगह बनेगी, क्योंकि असवद ने तो इनकार कर दिया है। असवद ने इनकार तो इस वजह से किया है कि अनुष्या इसके सामने बातें करती है, ऐसी इमोशनल होती है, तो असवद को यकीन आ जाता है इसके ऊपर, लेकिन आगे जाकर अनुष्या की जो है वो असलियत इसके सामने खोलेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे असवद ने अपनी माँ को इनकार किया है तो क्या असवद ने इससे बहुत बड़ी गलती की है, आगे जाकर ऐसा के लिए असवद के दिल में कैसे जगह बनेगी, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।